मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद, मेरी समस्त प्यारी 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 डबरा की समस्त मेरी जनता जनार्दन। डबरा के साथ एक ऐसा संबंध है जिसे मैं शब्द नहीं है मुझे वर्णन करने के लिए। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि डबरा में एक 13 साल का बालक आया था आपसे हाथ जोड़ने के लिए, अपने पूज्य पिताजी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और डबरा ने सदैव सिंधिया परिवार का साथ दिया है, संपूर्ण और भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। और उसके लिए सिंधिया परिवार का मुखिया आज होने के नाते मैं हृदय के गहराइयों से डबरा का ऋणी था, ऋणी हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक डबरा का ऋणी हूंगा। ये डबरा शहर बसाया गया था मेरे पूर्वजों के द्वारा। कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, प्रगतिशील विचारधारा का हमारा क्षेत्र है, मेहनतकश किसानों का, अन्नदाताओं का हमारा क्षेत्र है। और इस डबरा क्षेत्र को सदैव माधव महाराज के समय से सदैव प्राथमिकता दी गई थी, तो डबरा क्षेत्र को दी गई थी। आप अनुमान लगाओ, शायद मंचासीन मेरे सभी साथीगण को भी ये सूचना और ये बात की आभास न होगी कि 1930 में जब भारत विश्व के साथ नहीं जुड़ा था, उस समय में भी समुद्र में चलने वाला हवाई जहाज यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे के अलावा डबरा के टेकनपुर के ताल में लैंड करता था मेरे भाई और बहनों। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक मुख्य केंद्र के रूप में डबरा ग्वालियर से कम नहीं है। मेरी डबरा की क्षमता है, मेरे डबरा में परिश्रम है, मेहनत है। बस एक ही बात की कमी है, और इसलिए पिछले विधानसभा के चुनाव में भी मैंने निवेदन किया था, जितना आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे उतना मैं डबरा का विकास कर पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव डबरा को महत्व दिया है। डबरा में जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी जी थी, मुझे परेशान करती थी
मुख्यमंत्री को परेशान करती थी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर सभी गुहार लगाते थे कि डबरा को महत्व मिलना चाहिए और वो महत्व मुख्यमंत्री जी और हमने डबरा को दिलवाया था मेरे भाइयों। मां रतनगढ़ की परियोजना जो लोग कहते थे कि सपना है, संभव ही नहीं है। अगर किसी ने संभव करवाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार और कमल के फूल ने संभव करवाया। आज उस पर कार्य चल रहा है। लाभान्वित ये डबरा क्षेत्र होगा, पिछोर क्षेत्र होगा। पिछोर और डबरा के साथ भिंड क्षेत्र भी होगा। महत्वाकांक्षी परियोजना है सिंचाई की। और जिस मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने, श्रीमान बंटाधार ने बीमारू राज्य के रूप में छोड़ दिया था, उस मध्य प्रदेश में जिसमें आजादी से 2003 तक केवल 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई थी, आज उसी मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है मेरे भाइयों और बहनों, जिसमें मां रतनगढ़ की परियोजना भी है। और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई परियोजना श्योपुर से लेकर मुरैना से डबरा भितरवार होते हुए कोलारस पोरी होते हुए बमोरी और राजगढ़ तक 6 नए बांध बनने वाले हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होने वाली है। कोई 1000 करोड़ की योजना नहीं है, कोई 4000 करोड़ की योजना नहीं है, 6500 करोड़ की योजना है मेरे भाइयों। ये डबल इंजन की सरकार है जो विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। डबरा में केंद्र विद्यालय स्वीकृत हो गया, चालू हो गया, क्लास चल रहा है। ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल, 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, तो डबरा में भी 100 बिस्तर का अस्पताल अब बन रहा है मेरे भाइयों और बहनों। पिछोर में महाविद्यालय हो, वाडिया नाला की सिंचाई की परियोजना हो, हमारे यहां 20 करोड़ का बाबा साहब अंबेडकर के स्मृति में 84 गांव में बाबा साहब अंबेडकर का भव्य भवन हम लोग बना रहे हैं मेरे भाइयों। आज कांग्रेस अनुसूचित जाति समाज की बात करती है। मैं अपने अनुसूचित जाति समाज के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों को पलटो। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा, जिस भारत में स्वतंत्र रूप से आप और हम जी रहे हैं, उस संविधान को हम अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। संविधान के निर्माता आपके हमारे मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बाबा साहब अंबेडकर की दिल की चाहत थी कि प्रजातंत्र में चुनाव जीतकर वो लोकसभा में जाना चाहते थे।
चुनाव के मैदान में उतरे। ये आजादी के 5 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी दल ने बाबा साहब अंबेडकर के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा। किसी भी दल ने बाबा साहब अंबेडकर के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा। केवल एक दल ने उतारा। उस दल का नाम कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के सामने प्रत्याशी उतारा। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया। और ये जैसा काफी नहीं था, चुनाव हराने वाला कांग्रेस के प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मेरे भाइयों और बहनों, इससे बड़ी कलंक की बात नहीं हो सकती। ये कलंक दलित समाज के विरुद्ध नहीं, ये कलंक भारत माता के हर सपूत के माथे पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है मेरे भाइयों और बहनों। और आज दलित समाज की बात करते हैं। दलित समाज को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। चुनाव आता है तो दलित समाज का नाम लिया जाता है। चुनाव के बाद उनके दिमाग और दिल से दलित समाज गायब हो जाता है। अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है मेरे भाई और बहनों। पहला संसद का सत्र 2014 में जब संसद में प्रवेश किया, पहले संसद के सत्र में 3 दिन बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में संविधान पर चर्चा की गई संसद के अंदर मेरे भाई और बहनों। 5 स्थान हमारे बाबा साहब के। मऊ उनकी जन्मभूमि, लंदन उनकी शिक्षा भूमि, नागपुर उनकी दीक्षा भूमि, मुंबई और दिल्ली उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। 5 जगह पर एक ऐतिहासिक विश्व स्तरीय इमारत बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों। सबसे ज्यादा मंत्री कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में दलित समाज के हैं। सबसे ज्यादा योजना आज हमारे समाज के लिए, दलित समाज के लिए। और कांग्रेस दलित समाज की बात करती है। आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस, गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है भारत के उत्थान के लिए नहीं, भारत के विकास के लिए नहीं, ग्वालियर के विकास के लिए नहीं। गठबंधन कांग्रेस ने बनाया है देश को ठगने के लिए मेरे भाइयों बहनों, देश को ठगने के लिए। ये गठबंधन नहीं है। मैं तो मानता हूं ये तो ठगबंधन है, ठगबंधन देश के विरुद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश भारत के प्रति आंख उठाकर देखते थे, अंदर घुसकर उन पर वार कर दिया। जो आतंकवादी भेजते थे, आज आटा के लिए तरस रहे हैं मेरे भाई और बहनों। आपको सुरक्षित रखा, हर नागरिक को सुरक्षित रखा। और आज भारत का परचम पूरे विश्व पर उजागर केवल नहीं किया, भारत माता का झंडा देश में नहीं गाड़ा,
भारत माता का झंडा विश्व में नहीं गाड़ा, भारत माता के झंडे को तो चांद पे भी गाड़ के रख दिया मेरे भाई और बहनों। ये क्षमता है भारत की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज एक एक योजना प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ाना है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो, और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब केवल चुनाव तक सीमित मत रखो। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है मेरे भाई और बहनों। हमारे लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्रवाद सोच प्रथम है। ज्ञान का मतलब ग से गरीब, ज्ञान का मतलब ग से गरीब, य से युवा, अ से अन्नदाता और न से बोलो नारी शक्ति मेरे भाई और बहनों। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसलिए तो यूं ही नहीं सब मोदी को चुनते हैं, वो सपने नहीं वो हकीकत बुनते हैं। और इसलिए नारा लगता है कि मोदी है, अरे बोलो मेरे साथ, मोदी है, मोदी है। इसलिए नारा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया है। भारत के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ। एक एक गरीब का स्वाभिमान लौटाने का कार्य प्रधानमंत्री ने किया है। 80 करोड़ देश के वासियों को आज राशन मुफ्त में मिलता है मेरे भाई और बहनों। 80 करोड़ देश के वासियों को गरीब अन्न कल्याण योजना के साथ शुरुआत हुई कोरोना काल में, आज भी चल रही है और अगले 5 साल तक चलेगी, 2029 तक चलेगी मेरे भाई और बहनों। एक एक व्यक्ति को घर मिले। 65 वर्ष देश के इतिहास में 3 करोड़ घर बनाए कांग्रेस की सरकारों ने। एक मौका अपने देश भारत माता के सपूत को दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 4 करोड़ बना के दे दिया। और अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बना के देंगे मेरे भाइयों। तो जहां राशन हो, जहां हर सिर के ऊपर छत हो, उसी भारत की कल्पना देश का जन जन कर रहा है मेरे भाइयों और बहनों। जहां एक तरफ एक एक जन कल्याणकारी योजना, एक एक व्यक्ति घर का, उनके लिए आज आयुष्मान कार्ड मिल चुका है। आयुष्मान कार्ड जो स्वास्थ्य की सेवा में 5 लाख तक के स्वास्थ्य सेवा आपको पैसा नहीं देना पड़ता, नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार आपको देती है मेरे भाइयों। कितने आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जरा हाथ उठाओ यहां। सारे के सारे मंच पे कितने आयुष्मान कार्ड धारक हैं?
किसी के पास है आयुष्मान का कार्ड? है? बटुए से निकालो। चिंता मत करो, ये कांग्रेस का मंच नहीं है, कोई जेब नहीं काटेगा। किसी के पास है आयुष्मान का कार्ड? आओ निकालो। किसी के पास यहाँ है? ये कार्ड है मेरे पास। साहब भाई गोल्डेन, मुझे चर्चा जाना अच्छा लगता है। मेरे साथ रमेश मेरे साथ रमेश प्रजापति जी और हनुमंत किशोर शुक्ला जी, दोनों के हाथों में क्या है? अरे जोर से बोलो डबरा की जनता, भैया तुमसे तो ऊर्जा मुझे मिलती है। क्या है? आयुष्मान कार्ड। दोनों के हाथों में आयुष्मान कार्ड नहीं है जी। अब ठीक है ना? ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? आप इधर आओ ना रमेश जी। दोनों के हाथों में आयुष्मान कार्ड नहीं है। जीवन कार्ड। ये मोदी की गारंटी है मेरे भाई। ये मोदी की गारंटी का कार्ड है। आयुष्मान कार्ड के पहले अगर डबरा का, करेरा का, पोरी का, ग्रामीण का, भितरवार का कोई गरीब अगर कोई बीमार हो जाए और अस्पताल में जाए तो डॉक्टर वहां 2-2, 3-3 लाख का बिल बना देते थे। सही है कि नहीं? भगवान ना करे, लेकिन अगर इनको दिल का दौरा हो, अगर इनके फेफड़े में कठिनाई हो, 2-2, 3-3 लाख का बिल। अब गरीब कहां से 2-2, 3-3 लाख का बिल देगा? या तो वो कर्ज के तले टूट जाएगा, पर आज मोदी की गारंटी इनके पास है मेरे भाई और बहनों। 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा दोनों के हाथों में। और हनुमान जी मुझे कह रहे थे जब कोरोना इनको हुआ 3.5 लाख रुपए का बिल बना और सारा का सारा, हनुमान जी आपके खाते से कितना लगा? एक भी नहीं, 0। सारा का सारा मोदी की गारंटी के कार्ड के आधार पर। आज देश के अंदर मोदी की गारंटी के कितने कार्ड बने? अनुमान लगाओ। अच्छा 1 करोड़। और कोई? कितने? 20 करोड़। एक और? आज देश के अंदर 30 करोड़ आयुष्मान मोदी के गारंटी के कार्ड बने हैं मेरे भाइयों। 30 करोड़ मुंह से मुंह से निकालना बहुत आसान है। 30 करोड़। कांग्रेस ने 65 साल इस देश में राज किया, किसी भी एक योजना से 30 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया? मोदी जी ने 10 साल के अंदर हनुमान जी और रमेश जी जैसे 30 करोड़ लोगों
का देखभाल कर दिया मेरे भाइयों। और गलती नहीं होगी क्योंकि इस पे बार कोड लगा है, बार कोड लगा है। इनका नाम, इनका आधार कार्ड सभी इसी के साथ लिंक किया गया है मेरे भाइयों और बहनों। 30 करोड़ मोदी के गारंटी के कार्ड बने हैं मेरे भाइयों। और ये भी सुन लो, अगर रमेश जी के रिश्तेदार उदाहरण के तौर पर झांसी में रहते हैं, ये गए झांसी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए और भगवान न करे वहां बीमार हो जाएं, तो झांसी के अस्पताल में कौन देखता था इनको? कोई नहीं। जाओ वापस डबरा, अपना ख्याल वहीं रखो। आज जब रमेश जी के पास, बोलो जोर से, बोलो मेरी अम्मा, क्या मोदी की गारंटी के कार्ड है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक रमेश जी 15,000 अस्पतालों में ये कार्ड लेके जाएंगे तो मोदी की गारंटी की 5 लाख की सेवा इनकी की जाएगी मेरे भाइयों। आज ये क्रांति, ये परिवर्तन लीजिए, ये क्रांति और ये परिवर्तन, बैठे रमेश, मोदी जी ने देश में लाया है। तो चाहे 80 करोड़ की राशन हो, चाहे 80 करोड़ की राशन हो, चाहे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हो, चाहे 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मेरी महिला जो सालों साल घर के अंदर लकड़ी लेके, कांडा लेके, फूक फूक के 2 बार का खाना बनाती थी, हर दिन 2 पैकेट सिगरेट का धुआं निगलती थी, किसी ने उन महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। और मालूम है क्यों? क्योंकि बचपन में जब गुजरात के गांव में वो रहते थे, उन्होंने अपनी मां को देखा फूंक फूंक के धुएं को निगलते हुए, और तभी उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं अपनी सारी माताओं का संकट का समाधान निकालूंगा मेरे भाइयों। मेरी कितनी उज्ज्वला की बहनें हैं, जरा हाथ उठाओ। चूल्हा और सिलेंडर मिला है, अब जीवन बदला है कि नहीं? अरे तुम कब से बन गए भैया? मुझे लगता है इनको भी चूल्हा और सिलेंडर चाहिए। जीवन बदला है कि नहीं? और हाथ उठाओ सभी जिनको मिला है। मैं आपको, हाथ उठाए रखो, आपको वादा करता हूं अगले 5 साल में, आज आपको सिलेंडर है ना, 5 साल में मोदी जी ने संकल्प लिया है आपके घर में गैस का पाइप लेके आएंगे और गैस से आपके चूल्हे को जलाएंगे मेरे भाइयों। जहां उज्ज्वला योजना कितनी महिलाओं को, इनको भी उड़ जाएगा। उज्ज्वला योजना 10 करोड़ महिलाओं को, वहीं मेरे अन्नदाताओं के लिए किसान सम्मान निधि, कितने किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है? हाथ उठाओ। और कितना मिल रहा है? 6,000 मिल रहा है मोदी जी से और 6,000 मिल रहा है मोहन यादव जी से। और मैं आपसे पूछूं, अगर 2020 में हमने सरकार न बदली होती तो क्या जो प्रदेश से 6,000 मिल रहा है वो आपको मिलती? जो पैसा
पैसा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के पॉकेट में जा रहा था, वो पैसा निकाल के हमने आपके पॉकेट में डलवाया मेरे अन्नदाता। 6,000 और 6,000 मतलब डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार मतलब डबल इंजन की सरकार आज देश की मांग है मेरे भाई और बहनों। जहां राशन की योजना, आवास की योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला की योजना, सम्मान निधि, 11 करोड़ किसानों को, ये नंबर कभी सुने आपने? 80 करोड़ राशन, 4 करोड़ घर, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना, 11 करोड़ किसान सम्मान निधि। और मुझे बताओ, मेरी लाडली बहना यहाँ कितनी है? 1250 मिल रहा है, 1250 मिल रहा है हर 10 तारीख को। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, हर 10 तारीख को आ रहा है, सबके खाते में आ रहा है। और मुझे बताओ, कोई बीच में कोई नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जितने जेब कतरी थे कांग्रेस वाले, उन सब जेब कतरियों का जेब काट के प्रधानमंत्री जी ने आपके हाथ में और आपके खाते में डलवाया। और सारे जेब कतरियों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। इसलिए सारे जेब कतरी एक साथ हो गए हैं, गठबंधन। और इसलिए मैं कहता हूं, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है मेरे भाई और बहनों। ये आपको ठगने का बंधन है, ये महिलाओं को ठगने का बंधन है, किसानों को ठगने का बंधन है, एक एक नौजवान को ठगने का बंधन है, मां भारती को ठगने का बंधन है। 500 साल पुराना सपना देश का, हमारे पहले कई पीढ़ियों आई और चली गई। सपना था कि जो मुगलों ने भगवान राम का मंदिर तोड़ा था, भगवान राम को दोबारा अयोध्या धाम में स्थापित करना है मेरे भाइयों और बहनों। 500 साल भगवान राम ऐसे ही टेंट में विराजित थे। मां भारती एक ऐसे सपूत की इंतजार कर रही थी जो भगवान राम को दोबारा अयोध्या धाम में विराजमान कराएंगे मेरे भाई और बहनों। और 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या धाम में स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और दूसरे तरफ वो दल जो कहता है कि राम काल्पनिक हैं, वो दल जो कहते हैं कि सनातन धर्म को नष्ट करना है, वो दल जो कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है, वो दल जो कहते हैं कि शक्ति को समाप्त करना है, नारी शक्ति को समाप्त करना है, युवा शक्ति को समाप्त करना है, अन्नदाता को समाप्त करना है, ऐसे ठगबंधन का साथ मुझे विश्वास है कि डबरा की जनता कभी नहीं देगी मेरे भाइयों। और इसलिए मैं आह्वान करने आया हूं आपको, आज आपके सामने भारत सिंह जी के रूप में आपका सेवक आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ग्वालियर में मैंने एयरपोर्ट बनाया है, ग्वालियर में मैं रेलवे स्टेशन बना रहा हूं,
ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बना रहा हूं, अगर डबरा क्षेत्र की विकास और प्रगति, इन सभी योजनाओं को हमें पूर्ण रूप से साकार करना है तो भारत सिंह कुशवाहा जी को आप अपना आशीर्वाद दो। बोलो दोगे? दोगे? पूर्ण रूप से दोगे? 7 तारीख को एक एक बटन दबेगा, एक एक बटन दबेगा, कमल के फूल का दबेगा। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत साहब के उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें।